हेलो साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए, आप लोगों का आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का जो है एग्जाम का डेट आ गया है। एक तरह से अक्टूबर और नवंबर में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। कैसे, जो आप लोग को हम यहाँ से बताते हैं इसके माध्यम से। क्या होता है कि देखिए, अभी कुछ दिन पहले ये है ये है एग्जाम का डेट आया हुआ है। एसएससी जो अपना कैलेंडर निकाली है, एसएससी जो अपना कैलेंडर निकाली है, तो उसमें आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, इसको हम जूम करके थोड़ा सा दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या है। उसके आधार पर आपको पता लग जाएगा कि किसका किसका कैसे एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ से देखिए बच्चों, अप्रैल और मई, अप्रैल और मई, ये तो यहाँ पर एलडीसी डिपार्टमेंटल है तो इसको तो छोड़ ही दीजिए, और अप्रैल और मई आ गया। और इसके पहले एनटीपीसी का भी एग्जाम होना है। अप्रैल और मई के बीच में ऐसे ही आप लोगों का एग्जाम एनटीपीसी का लगभग होगा। आगे देखिए, यूडीसी ये सभी डिपार्टमेंटल है तो इससे इधर किसी का कोई मतलब नहीं रखता। जो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उसमें बहुत काफी कम मात्रा में स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसका एग्जाम बड़े लेवल पे नहीं लिया जाता है। वहीं आगे आते हैं तो देखते हैं इसका एग्जाम। जैसे ये हो गया आपका एसएससी पोस्ट एग्जाम, यानी सॉरी सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन। तो इसमें स्टूडेंट आते हैं, तो इसका जैसे इसका लगभग 10 लाख के आसपास, 10 लाख के आसपास बच्चे यहाँ पर मौजूद होते हैं इस एग्जाम में। तो इसके कारण, ये बड़ी संख्या में होने के कारण पूरे इंडिया में इसका क्या होता है, एग्जाम होता है और सेंटर जाते हैं। तो इसका हो गया। फिर यही देखिए, इसका हो जाता है, ये है सीजीएल, एसएससी सीजीएल जिसको बोलते हैं। तो ये भी काफी काफी बड़ी मात्रा में इसका एग्जाम लिया जाता है। तो बच्चे काफी होते हैं, इसके कारण सारा सेंटर क्या होता है, बिजी होता है। तो इस बीच में, ना ही तो इस बीच में और ना ही इसके बीच में आपका एग्जाम लिया जाएगा, क्योंकि सारा सीट यानी सारा एग्जाम का टेंडर ये लोग लिए हुए रहते हैं और सारा एग्जाम ये लोग करवाते हैं। तो इस बीच में तो होने का कोई संभावना नहीं है। फिर आते हैं, ये क्या है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। तो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में लगभग इसमें भी 8 लाख के आसपास होता है स्टूडेंट। तो ये काफी कम है, इन दोनों के अपेक्षा ये काफी कम है। तो इसमें भी लगभग आप लोग सोच सकते हैं, इसमें मात्र 3 ही दिन एग्जाम लिया जाता है। तो 3 दिन में तो अगस्त जुलाई और अगस्त लिखा हुआ है, तो जुलाई अगस्त में कभी भी होगा तो 3 दिन मात्र लेगा। इसमें भी 3 दिन और इसमें भी 3 दिन। लेकिन इसमें जो है एग्जाम चलता है सीजीएल में, तो ये लगभग आपको 15 दिन का एग्जाम चलता है। वहीं आते हैं सीजीएल के बाद बात करते हैं सीएचएसएल की। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं सीएचएसएल की। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। आपका ये हो गया सीएचएसएल। तो इसमें भी अच्छे मात्रा में लगभग आपको 25 लाख के आसपास फॉर्म भरा जाता है। तो आप लोग सोचिए, जुलाई अगस्त में भी एग्जाम होने की संभावना ग्रुप डी की कम है। आगे आते हैं, कौन सा है, मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसको बोलते हैं एमटीएस। इसमें भी बच्चे काफी अधिक होते हैं, तो ये जाता है सितंबर अक्टूबर में। ओवरऑल कहने का मतलब मेरा ये है कि इतने दिनों में आपका एग्जाम यहाँ से, जो आपको सीजीएल सिलेक्शन पोस्ट से लेकर आप सिलेक्शन पोस्ट से लेकर सिलेक्शन पोस्ट से लेकर आप यहाँ तक कोई भी सीट खाली नहीं होता। जितने भी एग्जाम सेंटर होते हैं, सारे के सारे एग्जाम सेंटर यहाँ पे बिजी होते हैं। इसका मतलब कब से कब तक,
जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, ये तो बहुत कम मात्रा में होता है, मान लीजिए अक्टूबर तक आपका सारा का सारा एग्जाम सेंटर बिजी होगा, सारे वेंडर्स भी होते हैं जो बिजी होते हैं, इसके बीच में आपका ग्रुप डी का एग्जाम नहीं लिया जा सकता है। लेकिन अब अक्टूबर के बाद सारा का सारा सभी ये सारे जितने हैं सभी के सभी डिपार्टमेंटल हैं, और ये आ जाता है 2025 नवंबर दिसंबर में है अभी फिलहाल, लेकिन ये सभी डिपार्टमेंटल हैं, तो इसमें आपका कोई सा भी एग्जाम आउट तो होता नहीं है। लेकिन जैसे ही अक्टूबर और नवंबर का मंथ खत्म, अक्टूबर मान लीजिए अक्टूबर में आपका एसएससी का एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद बचेगा किसका, आपका रेलवे। ठीक है, रेलवे। तो ठीक है बच्चों, रेलवे का एग्जाम बचेगा, तो लगभग आप लोग मान लीजिए कि ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा अक्टूबर से नवंबर दिसंबर में होने की चांसेस बन रहे हैं। नवंबर और दिसंबर में ही आपका एग्जाम होगा। तो देखिए अभी चल रहा है क्या, मार्च, और मार्च से लेकर दिसंबर तक काफी लंबा टाइम आपको मिल रहा है, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में तो होने का चांसेस है, तो आप लोग मान लीजिए 6 मंथ आप लोगों के पास आप लोगों के पास बचा हुआ है ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्जाम हुआ, इसमें कट ऑफ काफी हाई गया। आप लोग देख लीजिए लगभग कितने के आसपास, 90 प्लस। जो पीसीएम वाले बच्चे थे लगभग इन लोगों को 90 प्लस का स्कोर करने के बाद भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और जो भी ट्रेड वाले स्टूडेंट थे उन लोगों का भी आप लोग मान लीजिए 80 प्लस था। तो इसका मतलब क्या है कि कंपटीशन बहुत बहुत तगड़ा होने वाला है, कंपटीशन काफी हाई लेवल का है। इसीलिए आप लोग ये नहीं सोचे कि 6 महीना भी है इसमें हम लोग अपना पढ़ाई कर लेंगे, तो नहीं बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, अभी से जुट जाना है। 6 मंथ सारे चीज को त्याग कर आप लोग आराम से पढ़ाई में लग जाइए। उसके बाद किसी का कोई मोह ममता नहीं, सारे लोग एकदम लग जाइए। 6 मंथ के बाद आप लोग किसी भी तरह के मोह माया में आकर के जॉब ले लीजिएगा। तो क्या होगा, जॉब लेने के बाद कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 मंथ के लिए आप क्या करिए, अंडरग्राउंड हो जाइए और आप लोग सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ग्रुप डी का एग्जाम कब होने वाला है, तो नवंबर और दिसंबर में। यही हो गया, समझ लीजिए, आप अपना मान लीजिए क्या, ऑफिशियल नोटिस। यहीं पर आपका एग्जाम होगा, इसके पहले आपको होना नहीं है। तो बच्चों जुड़ जाइए हमारे साथ, हम आपको लेकर आ रहे हैं, कुछ ही जल्द ही आपका स्टार्ट होने वाला है। मैथ जिन लोगों का कमजोर है हमारे साथ जुड़ जाइए और लगभग स्कोर करने की कोशिश करिएगा। पहले तो हम सारे चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर सेट हैं सारे सेट को भी यहाँ पर कराया जाएगा बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इसके लिए आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। जय हिंद साथियों।